राजपूत समाज की शादियों के अंदर कई प्रथाएं प्रचलन के अंदर है। जैसे एक तो राजपूत समाज में फेरे रात में होते हैं। दूसरा, राजपूत समाज में लड़के वाले लड़की के लिए जो कपड़े लेके जाते हैं उसे बोलते हैं पडड़ा। उसके अंदर एक प्रचलन हो गया कि कौन कितने ज़्यादा थालियों के अंदर सामान लेके आया है। उसमें दुनिया भर के फ्रूट्स ये लेकर के वो आते हैं। तीसरा, दहेज का। लेकिन अब समाज के अंदर ये प्रथाएं थोड़ी बदल रही है और लोगों को समझ आ गया कि यहाँ पर ज़्यादा धन खर्च करने का कोई महत्व नहीं रहता। अभी हाल ही के अंदर नागौर जिले के अंदर गांवड़ी के पूर्व सरपंच मदन सिंह जी की पुत्री की शादी हुई, जिसके अंदर जो रात में फेरे होने की जो प्रथा है उसके विपरीत उन्होंने दिन में फेरे किए और दहेज और पडड़े के अंदर भी काफ़ी मितव्ययता बरती। तो मदन सिंह जी, दिन में आपने जो फेरे कराए तो ये क्या सोच के कराए या इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? समाज में जब भी मीटिंग होती है तो उसमें चर्चा होती है कि जो रात को जो फेरे है मुगल काल में मजबूरी के शुरू हुए थे। उस टाइम रात को फेरे, पर्दा प्रथा और छोटी उम्र में शादी बच्चियों के जो मजबूरी के अंदर उस टाइम शुरू हुआ था। अब आज कोई मजबूरी नहीं है अपने, तो उस हिसाब से कुछ भाई लोगों से सबसे बातचीत हुई तो कि दिन में शुरुआत करनी चाहिए, सब शुरुआत। तो आपने जब ये पहली बार शुरुआत की है गांव के अंदर, तो अक्सर गांवों में क्या होता है कि लोगों की असहमतियाँ ज़्यादा होती है। तो आपने जब ये चर्चा की तो आपके साथ मतलब किस तरह का अनुभव रहा? हाँ, सब लोगों का थोड़ा अलग लग रहा था कि भाई अपने तो रात को होता है, ये दिन में कैसे होगा। राजपूत समाज में नहीं हो रहा कोई। उनको समझाया, समाज के कुछ भाई साहब वगैरह उन्होंने भी बातचीत की। तो धीरे धीरे सबको समझ में आया कि हाँ, कि पहले दिन में ही होते थे। आपने जो बिना दहेज शादी की है तो क्या लड़के वाले इतनी आसान से नहीं मान गए? नहीं, दहेज की जब बात शुरू ही नहीं हुई थी, जब सगाई की रिश्ते की बात हुई थी, उसी टाइम मान सिंह जी ने मना कर दिया था कि भाई न टिका लूँगा मैं, न कोई गाड़ी और न किसी तरीके का दहेज, फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं। एक पलंग लिया एक दस्तूर के हिसाब से, साफ साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं लूँ। अच्छा, कल जब आपके यहाँ पडड़ा आया तो लोग पडड़े के अंदर भी बहुत दिखावा करते हैं कि मैंने देखा है कि राजपूत समाज के अंदर पडड़े के अंदर 101 एक थालों के अंदर सजा करके फल फ्रूट दुनिया भर की मिठाइयाँ गहने लेके आते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो सिर्फ एक थाली के अंदर आपने पडड़ा मंगाया। इस पर क्या कहेंगे? मान सिंह जी, हम दोनों बैठ के बातचीत की। समाज में जो कुरीति चल रही है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, समय भी खर्च हो रहा है, तो मान सिंह जी भी एग्री हो गए। ये एक बहुत बढ़िया कदम है साहब। शुरू से फेरे दिन में होते थे, लेकिन मुगल काल आने के बाद में रात में फेरे होते थे। अच्छा। और अब तो बिल्कुल वापस ये परंपरा चालू हुई है। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट हम सबको मिलने वाला है इससे, और बहुत अच्छा कदम है सर आगे। तो ये आइडिया आपका था या लड़के वालों की तरफ से था? ये मदन सिंह साहब के द्वारा ये आइडिया था, उनने ये प्रस्ताव रखा तो मैंने इसको सर स्वीकार किया। आपने सर स्वीकार कर लिया कि बहुत अच्छा कदम है। मेरी भी ये भावना थी कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब दोनों के विचार मिल गए तो सोने पे सुहागा हो गया। तो आपने दहेज नहीं लिया जी, और भी कई चीज़ें उन पर करेंगे। पहले तो दहेज के बारे में बताइए। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बढ़िया कदम है। किसी न किसी को तो पहल करनी थी। आज दहेज के लिए बहुत समाज में बहुत विकृतियाँ पैदा हो रखी है। गरीब आदमी इसको नहीं कर पाता, होड़ के मारे। तो निर्माण साहब, दहेज में तो आपको धन आता तो एकदम आती हुई लक्ष्मी को कैसे ठुकरा दिया? बिल्कुल सर, किसी न किसी को तो शुरुआत करनी थी ये। अच्छा, एक क्या होता है कि दहेज के अलावा जैसे पडड़ा लेके आते हैं जी, उसमें भी बहुत सी चीज़ें हम लेके आते हैं दिखाने के लिए। तो कोई 21 थाल लेके आता है, कोई 51 थाल करता है, तो उसको आप बिल्कुल एक थाली के अंदर एक ड्रेस लेके आए, तो उस पर क्या कहेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा कदम है सर, क्योंकि अनावश्यक खर्चा शादी वाले पे पड़ता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई तुक नहीं है। इससे क्या है कि दिखावा भी कम होगा, क्योंकि सबको ध्यान में पड़ेगा भाई लोग अरेंज करके किसी भी लाते हैं, तो उनकी बचत है। हमने वर और वधू के परिजनों के अलावा भी जो वहाँ पर आए हुए कुछ समाज के गणमान्य लोगों से भी इसके ऊपर चर्चा की। विवाह समारोह में जो सबसे पवित्र कार्यक्रम होता है वो होता है पाणिग्रहण संस्कार। और हमने जब देखा या पढ़ा है किताबों में, प्राचीन काल में जो पाणिग्रहण संस्कार का जो फेरों का जो रहता था वो दिन में होते थे। धीरे धीरे स्नेह समय बदला, कुछ परिस्थितियां बदली और ये कार्यक्रम शाम को होने लग गया। फिर हम सब ने इसको सुविधा में मानकर लंबे समय तक हमारे फेरों का कार्यक्रम शाम को रहने लग गया। लेकिन आज की जो ज़रूरत है, जिस हिसाब से दुर्घटनाएं बढ़ रही है, जिस हिसाब से रात को लोग लेट अपने गंतव्य स्थान तक जाते हैं, परेशानियां होती है, उन सब से बचने के लिए और हमारे वैदिक संस्कार की हमें पालना करने के लिए दिन में फेरे करने का जो रिवाज है वो पुनः शुरू होना चाहिए। और मैं श्रीमान मदन सिंह जी गांवड़ी को और इनके पूरे परिवार को
इस बात को लेकर बधाई देता हूँ कि आपने इस परंपरा की शुरुआत की, जो हमारी स्वयं की परंपरा है, हमारी वैदिक परंपरा है, जिसका हमें पालन करना चाहिए था और वो सने सने हमसे छूट गई। इसलिए मैं पूरे परिवार को इस बात का साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ और सब लोगों से अपील भी करता हूँ कि जो आपने ये रिवाज शुरू किया है, इसको हम सबको निरंतर रूप से इसको जारी रखना चाहिए। निश्चित तौर पे आज जो गांवड़ी में हमारे मित्र मदन सिंह जी पूर्व सरपंच है, और मैं तो इनको नहीं, जो वर पक्ष है उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने और इन्होंने दोनों ने जो रजामंदी से ये जो आज फैसला किया है, ये हमारे समाज और हिंदू धर्म के लिए इससे भी बहुत बढ़िया फैसला है। जो पुरानी परिपाटी थी, जैसे राम जी की टाइम में जो स्वयंवर हुआ था वो दिन में होता बताया हुआ था, और कई ऐसे वृत्तांत आते जिसमें दिन में ही फेरे होते थे। किसी कारणवश से रात में फेरे होने लगे थे। फिर हमारे पंडितों ने जो सावे निकाले जाते थे तो वो भी रात्रि में निकलते थे, और हो सकता है ये एक सहयोग ही हो कि दिन में इनका जो वर वधू का फेरों का टाइम है वो दिन में हुआ, और गांव के लोग, आसपास के लोग, सभी लोगों ने इसको सराहना किए। वैदिक काल से ही जो है ये पहले परंपरा थी जिसमें फेरे दिन में ही होते थे, क्योंकि फेरों के लिए कोई किसी भी काम के लिए एक मुहूर्त निकालते हैं, और वो मुहूर्त जो है 24 घंटे में कभी भी हो सकता है। जो अच्छा मुहूर्त है उस पर अच्छा रहता है। पवन सिंह जी, आप तो सुरक्षा अधिकारी रहे हैं, तो ये सुरक्षा के लिहाज से दिन में जो फेरे हैं वो कितने अच्छे हैं, मतलब उचित है? मतलब सुरक्षा के लिहाज से तो मतलब आज आप देखिए, हमेशा अखबार पढ़ो, कहीं भी आप देखो, सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं या तो बारातों में या आप कहीं यात्राओं में जाते हैं तब होता है। तो अब रात के समय जो फेरे करते हैं, और अभी क्या हो गया कि पहले 2 टाइम या 3 टाइम बारात रोकते थे, अभी रातों रात हम बारात को भेजते हैं। तो जो ही खाना खा करके, और फिर हमारे कल्चर में भी है, उनको ड्रिंक वगैरह भी सर्व करते हैं। तो जब इस हालत में जाते हैं तो मैक्सिमम घटनाएं होती हैं। आपने सुना होगा कुछ दिन शायद 1-1.5 साल पहले हमारे बारात में कितने लोग एक ही परिवार के, यानी 5-6 परिवारों के। मतलब आपका कहने का मतलब है कि रात को खाना खा के जो सोने का जो टाइम होता है, उस वक्त में, नींद के टाइम में लोग यात्रा करते हैं और दुर्घटनाएं करती है। तो ड्राइवर भी उसमें दिन में शादी करके विदा किया जाए तो सुरक्षित रहेगा मामला। आज के अंदर रात को शादियां होती है। हाँ जी। और ये शादी दिन में हुई है। हाँ। शास्त्रों के हिसाब से क्या मतलब बताएंगे आप जरा? अपनी जो भारतीय संस्कृति, अपनी जो सभ्यता है, इसमें जो 16 संस्कार बताए गए हैं, जिस प्रकार गर्भाधान, पुंशवनम, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन आदि, इस प्रकार से जो 16 संस्कार है, इनमें सबसे जो पवित्र और जो मुख्य संस्कार है वो विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार होने से जो एक वर और वधू की जो एक गृहस्थी होती है, उस गृहस्थी से इस अपनी जो भारतीय जो अपनी सभ्यता है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उस सब का उसमें कल्याण है। उसमें एक प्रत्येक जीव मात्र से लेकर सबका वो गृहस्थी वाले ही कल्याण कर सकते हैं। साधु संत जो हैं वो तप कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, लेकिन एक गृहस्थ ही आश्रम ऐसा है जो सबके लिए ही वो हितकारी होता है। तो कहते हैं इस हिस्से के अंदर जो प्राचीन समय में अपने भगवान सूर्य नारायण की साक्षी में जो विवाह कर्म किया गया, लेकिन कुछ समय बीच में ऐसा आया कि कुछ कालक्रम के कारण या किसी भय के कारण दिन में विवाह करने में कुछ दिक्कतें आई, कुछ परेशानी आई, जिनके कारण कुछ लोग विवाह रात्रि में किया गया। तो रात्रि में जो विवाह वो भी श्रेष्ठ है, और दिन में जो भगवान सूर्य नारायण की जो साक्षी है उसको भी एक पवित्र संस्कार। मतलब इसमें आपके हिसाब से दिन के अंदर जो भगवान सूर्य नारायण की साक्षी है वो ज्यादा बेटर है? वो ज्यादा, दोनों उस ध्रुव तारे की जो है उसके अंदर भी श्रेष्ठ है, और ये सूर्य नारायण की साक्षी में जो अपन पूजा कर्म जो संस्कार करते हैं वो भी अति श्रेष्ठ है एकदम। तो कोई भी अपनी सुविधा से चाहे दिन में करें, हाँ, रात में करें, और दोनों इसमें उत्तम है। पवित्र संस्कार में जो लगन देखा जाता है विशेषतया, अब किसी के जो लगन है उसमें चंद्रमा आदि के द्वारा जो लगन, यदि दिन का लगन वर वधू के दोनों के मिल रहा है, मिलान हो रहा है बढ़िया तरीके से, तो वो दिन वाला रख लेना चाहिए। किसी कारणवश दिन वाला लगन उसमें नहीं मिल पाए तो रात्रि का लगन रखना चाहिए। तो दिन का भी श्रेष्ठ है। एक भावनाएं बन गई कि ओहो ये विवाह दिन में हो रहा है, लेकिन दिन में भी श्रेष्ठ विवाह है। अक्सर लोग जानकारी के अभाव के अंदर मुगलों के ऊपर ये ठीकरा फोड़ देते हैं कि साहब मुगल आए तो उनसे डर के मारे ये रात को शादियां शुरू हुई। भाई जिसने दुल्हन को लूट के ले जाना है वो तो दिन में भी ले जाएगा, रात में फेरे में तो तब भी ले जाएगा, और जिसने ले जाना ही है वो तो शादी के बाद में भी ले जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं था।
ठीक है, मुगलों का शासन था, लेकिन हर जगह कोई मुगल नहीं बैठा था, हर जगह मुगलों के थाने नहीं थे, और राजस्थान के अंदर तो वैसे भी मुगलों से संधियां थी, तो उनसे आपसी सहयोग था। एक दूसरे के ये डोलियां उठाने का और ये लूटने का ऐसा कोई चक्कर नहीं था। जैसे कि पंडित जी ने कहा कि ध्रुव तारे के साक्षी के अंदर या फिर सूर्य नारायण भगवान के साक्षी के अंदर शादी उत्तम मानी जाती है। हो सकता है किसी काल के अंदर किसी आदमी को ये है कि भाई ठीक है, दिन में कर रहे हैं हम सूर्य भगवान की, लेकिन ध्रुव किसी ने ये बता दिया पंडित जी ने कि भाई ध्रुव तारा की साक्षी के अंदर जो शादी वो ज्यादा उत्तम है, और ये शुरू हो गई होगी। लेकिन वर्तमान के अंदर इन प्रथाओं का बदलने का जो प्रचलन है वो बढ़ गया है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की कोई नई जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।